Hey guys, this is Silen. Welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज आवर 101st एपिसोड ऑफ वीकली मास्टरमाइंड। पिछले 100 हफ्ते ऑलरेडी हमने वीकली मास्टरमाइंड में हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है और साथ ही साथ टेक्निकल सैटरडेज में भी हमने हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। सो वीकली मास्टरमाइंड का ये फर्स्ट एपिसोड है, लाइक 101st एपिसोड है। And in this episode as well, we are going to do overall market analysis in that same manner जो कि हमने पिछले हफ्ते किया था, so that we can understand about the market in a top down approach manner, that is monthly, weekly and daily, so that we can understand कि कौन से सेक्टर्स है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू हो, मेक श्योर you hit the like button and subscribe to our YouTube channel so that you can get a proper value from our episodes, whether it is technical Saturdays या फिर weekly mastermind या फिर जो हम new initiatives launch करने वाले हैं, because in this year I am going to go full like all in on our YouTube channel or even Facebook page या फिर Instagram का content क्यों ना हो जाए, I'm going to go all in so that you can get maximum value out of it. So weekly mastermind for 9th of February 2025, जहाँ पे हम लोग ओवरऑल पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ उसका एनालिसिस करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट की करंट कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ। सो मार्केट इंडेक्स में पहले एजेंडा देखा जाए तो फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट मार्केट इंडेक्स, आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स का फॉलोअप लेंगे, न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स और लास्ट में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का जो पहले कप पैटर्न स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उनका फॉलोअप लेंगे। सो मार्केट इंडेक्स निफ्टी अप बाय 0.01, इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं है, इंडेक्स सिर्फ 0 ही गिना जा सकता है। सेंसेक्स अप बाय 0.45, बैंक निफ्टी अप बाय 1.31, मिड कैप अप बाय 0.56, इंडिया विक्स डाउन बाय 2.90 which is very good, and USD INR आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, which is up by 1.25, which is actually not good for us as Indian, as like a trader in the Indian markets and so on, right? So सबसे पहले निफ्टी 50 का देखा जाए तो मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज। एंड अगेन मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था दैट जो भी बजट का कैंडल बना है, वी कैन मार्क दैट पर्टिकुलर कैंडल, उसका हाई और लो हम मार्क कर सकते हैं, दैट कुड पोटेंशियली एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो है, जो हाई बना था बजट वाले दिन का, उस हाई को तोड़ा नहीं है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। मंथली अराउंड बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, वी कैन स्टिल वेट for it to break out of 60 और break down of 40 in order to get confirmed कि डेली चार्ट में ट्रेंड कहां जा रहा है। देन वी हैव प्राइवेट बैंक्स, मंथली अगेन साइडवेज है, वीकली साइडवेज, डेली भी अराउंड 60। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, बट यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल्स है, तो अगर बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है, सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आ जाए। एंड देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये इंडिसिसिव कैंडल्स के बाद बुलिश कंफर्मेशन मिले, तो जो भी अप ट्रेंड में है, लाइक कॉन्ट्रा अप ट्रेंड में है, और फास्ट अप ट्रेंड में चला जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन वी हैव पीएसयू बैंक्स, मंथली साइडवेज, वीकली बेस पे है, डेली भी साइडवेज में है, इसको हम अवॉइड करेंगे। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देखी जाए तो एफएमसीजी पिछले हफ्ते में आउट परफॉर्म कर रहा था बजट के बाद, बट इस वीक सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड अगेन फॉलोड बाय रियलिटी डाउन बाय 3.65। एंड अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखे जाए तो वी हैव फार्मा 3.47, फॉलोड बाय मेटल 3.46 एंड सो ऑन। आईटी सेक्टर में मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली भी साइडवेज, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस और नॉट। देन वी हैव ऑटो, मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली अबाउट टू बी बुलिश। अगेन यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस, यहाँ से डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, अगर उसका ब्रेकआउट दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो अगेन डेली में भी वो साइडवेज में जाएगा। देन वी हैव मेटल साइडवेज ऑन मंथली, वीकली, डेली, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स, बट यहाँ पे जो देखा जाए प्रॉपर बॉटम बनाने की ट्राई की है। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर मेटल सेक्टर में हमें यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशंस मिलते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेज हैं उनका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हम लोग मेटल सेक्टर में कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज मंथली स्टिल साइडवेज, वीकली स्टिल साइडवेज, बट डेली अगर आउट परफॉर्म करता है तो हम लोग डेली में छोटे छोटे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं इन स्टॉक स्पेसिफिक। देन वी हैव एफएमसीजी, मंथली साइडवेज, वीकली अराउंड 40, डेली भी अराउंड 40, फिलहाल हम अवॉइड करेंगे, पांचों के पांचों दिन बेरिश कैंडल्स देखने को मिले हैं। एंड अगेन यहाँ पे जो है बिग बॉडी फॉर्म हुए हैं पिछले 7 दिनों में, 7 से 8 दिनों में, जिसको हमने कल के टेक्निकल सैटरडेज में डिस्कस किया था। सो मेक श्योर यू चेक दैट एपिसोड एज वेल। एंड यहाँ पे वीकली चार्ट भी है, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है, ये भी हमने कल के एपिसोड में डिस्कस किया है। सो मेक श्योर यू चेक दैट एपिसोड फॉर श्योर। एंड अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है, एक बार फिर से देखें, सो दैट यू कैन गेट इवन मोर विजडम फ्रॉम दैट सेम वीडियो।
सेम वी हैव एनर्जी सेक्टर, मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश, डेली भी साइडवेज, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे हैं, काफी टाइट रेंज बना रहा है और मूविंग एवरेज के भी रेजिस्टेंस ले रहा है, फिलहाल हम अवॉइड करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे। देन वी हैव फार्मा, मंथली बुलिश, यही जो एक सेक्टर है विच इज आउट परफॉर्मिंग on long term chart because monthly is above 60, weekly sideways, daily sideways, we can wait for proper confirmations here. Then we have infra, monthly almost at the verge of bullish, like very bullish, because अगर 60 का सपोर्ट ले लेता है तो it will mention I am very bullish, अगर वो ब्रेकडाउन दे देता है तो अगर वो साइडवेज में चला जाएगा, so this is at make और sideways situation. वीकली भी साइडवेज और ब्रेक सिचुएशन पे है, अगर 40 का सपोर्ट ले लेता है तो साइडवेज में चला जाएगा, 40 को तोड़ देता है तो वो ब्रेक में चला जाएगा। एंड डेली में भी रेजिस्टेंस ले रहा है, फोर्थ टाइम यहाँ पे वही से ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया है और 40-60 के बीच में भी है, सो इट इज साइडवेज, अवॉइड करेंगे। रियलिटी सेक्टर मंथली अराउंड 58, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, अवॉइड। मीडिया मंथली बेरिश, वीकली बेरिश एंड डेली भी ऑलमोस्ट 40 सपोर्ट ले रहा है, और लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू टेक 40 सपोर्ट और नॉट। अगर 40 सपोर्ट ले लेता है तो इट विल मेंशन आई एम नॉट सो बेरिश, बिकॉज ऑलरेडी वो बेरिश ट्रेंड में था एंड यहाँ से बुलिश रेंज शिफ्ट दे देगा, विच वी विल अगेन डिस्कस इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम आरएसआई के बारे में अगेन इन डेप्थ जाएंगे, बुलिश रेंज शिफ्ट, बेरिश रेंज शिफ्ट, क्लास ए बी सी, डाइवर्जेंस, पीआरडी, एनआरडी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो मीडिया में अगेन यहाँ पे जो है बुलिश रेंज शिफ्ट ले सकता है। देन वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका मंथली, वीकली, डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चेम्बल फर्टिलाइजर्स, मंथली बुलिश, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, अगेन यहाँ पे जो है रेक्टेंगल का भी रेक्टेंगल पैटर्न भी बना है, बॉलिंजर बैंड्स का भी फेस खुल रहा है, सो यहाँ पे भी स्क्वीज ओपन हो रहा है, सिस्टम 5 के हिसाब से भी ट्रेड हो सकता है। एंड डेली में भी फ्रेश ब्रेकआउट है बट काफी क्विक मूव हुई है, तो एज ऑफ नाउ डेली के हिसाब से रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम वेट कर सकते हैं। देन वी हैव मारुति, मंथली फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट, डेली ऑलरेडी सस्टेनिंग अबाउट 60। बजाज फाइनेंस यहाँ पे जो है इंक्लाइनिंग, ये है इंक्लाइनिंग ट्राइंगल, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली में ऑलरेडी 60 के ऊपर है, डेली भी बुलिश है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड। देन वी हैव एसआरएफ, पिछले हफ्ते भी मैंने ये चीज मेंशन की थी दैट यहाँ पे काफी टाइट रेंज रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वीकली बुलिश एंड डेली भी बुलिश, यहाँ पे जो है चार्ट्स इंटरचेंज हो चुके हैं वीकली और डेली के, सो मेक श्योर यू आर पेइंग फुल अटेंशन टू दिस एज वेल। देन वी हैव लॉरस लैब्स, monthly bullish, weekly bullish, daily भी bullish, which is actually very good. Again, this is from pharma sector, जिसका monthly bullish है, weekly और daily थोड़ा सा डामाडोल कर रहा है, so again यहाँ पे भी stocks outperform कर रहे हैं। then we have previous tracking stocks, जो हमने last week stocks को discuss किया था, जो हम track कर रहे थे, उनका हम लोग follow up लेंगे। so first of all we had आरती इंडस्ट्रीज, इसका मैंने ये चीज मेंशन की थी that 60 ब्रेकआउट कर देता है तो कॉन्ट्रा लॉन्ग ट्रेड होगा, अगर वो रेजिस्टेंस ले लेता है तो अगेन ट्रेंड फॉलोइंग शॉर्ट ट्रेड हो जाएगा, बिकॉज वो 60 का रेजिस्टेंस ले लेगा। तो यहाँ पे जो है साइडवेज रहा, इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, सो यहाँ पे कोई नॉट सो गुड एंट्री, बिकॉज बजट वाले दिन काफी बड़े हाईज और लोज बने थे। एंड मैंने ये चीज भी मेंशन की है दैट कोई भी जो बड़ा इवेंट होता है, जैसे बजट का एक इवेंट है, उसका हाई और लो को मार्क करके रखना है, जब तक वो इंडेक्स या फिर जब तक वो स्टॉक उसके ऊपर या उसके नीचे नहीं जाता है तब तक वी डोंट हैव टू टेक एनी एंट्रीज। तो यहाँ पे जो है उसके हाई को अच्छे से क्रॉस नहीं हुआ है, सो वी कैन स्टिल वेट ऑन द स्टॉक। देन वी हैव एशियन पेंट्स, मंथली बेरिश, वीकली बेरिश और डेली भी रेजिस्टेंस पे था। अगेन ये जो है मैंने बताया था दैट कॉन्ट्रा लॉन्ग हो सकता है, वेयर मंथली एंड वीकली आर बेरिश, डेली कुड बी बुलिश, या फिर अगर डेली का रेजिस्टेंस ले लेता है तो अगेन यहाँ से ट्रेंड फॉलोइंग रेजिस्टेंस लेके शॉर्ट ट्रेड हो सकता था, बट यहाँ पे जो है सेम हमें शॉर्ट ही अपॉर्चुनिटी मिली रादर देन अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव बजाज ऑटो, मंथली वेरी बुलिश बिकॉज 60 सपोर्ट ले रहा था, वीकली में ऑलमोस्ट 40 का फिर से ब्रेकआउट हुआ था एंड डेली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था 60 का, बट यहाँ पे जो है अगेन वो कंसोलिडेट कर गया, यहाँ पे कोई खास ट्रेड बना नहीं। देन वी हैव बर्जर पेंट, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक 3 स्टार ट्रेड, बिकॉज मंथली और वीकली का इतना ज्यादा कुछ अच्छा सिनेरियो नहीं है, नॉट सो बुलिश ऑल्सो, नॉट सो बेरिश ऑल्सो, साइडवेज में है, तो उसके हिसाब से सिनेरियो क्लियर नहीं था लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का। सो बर्जर पेंट कुछ खास नहीं चला, अगेन यहाँ पे जो है अगर ट्रेड लॉन्ग साइड भी लिया जाता तो वहां पे बुलिश कंफर्मेशन आया नहीं, सबसे पहले तो मंडे को बेरिश कंफर्मेशन ही आया, रेजिस्टेंस लेके इट जस्ट टर्न डाउन एंड वो साइडवेज में ही चला गया, तो यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड बना ही नहीं। अगेन वन वी हैव कॉलपाल फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर, पिछले हफ्ते तक काफी अच्छा चल रहा था, ये हफ्ते बिल्कुल खराब हो गया, मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, डेली भी रेजिस्टेंस, एंड अगेन यहाँ से जो है 60 से लेके डायरेक्ट 39 तक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक, अगेन वन साइडेड रैली। एफएमसीजी का भी सेम सिनेरियो हुआ,
60 के ऊपर सस्टेन करने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड RSI 40 के आसपास. Then we have new tracking stocks. Again, ये जो है, this is only for the sake of analysis and this is only for the sake of your education, not for the sake of buy or sell recommendation या फिर कोई मैं tips या calls नहीं दे रहा हूँ. And this is the overall analysis which I have learned from my mentors. I've applied in my own trading journey. I've shared it with all the paid members of our community, and then I'm sharing this. So make sure you take maximum benefit. You do your own analysis, you do your own risk management, and then trade based on your own risk appetite. You do your own analysis in other stocks as well. उसके हिसाब से trade करो, right? So new tracking stocks. First of all, we have Bharti Airtel from telecom sector, monthly bullish, weekly about to be bullish, daily भी almost 5960 और रेजिस्टेंस के आसपास भी है. सो लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट और नॉट. फ्राइडे को तो काफी अच्छी वॉल्यूम आई है, बट जो ऊपर के साइड शैडो बना है दैट कुड बी अ साइन ऑफ कंसर्न. बट लेट्स सी, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो वेरी गुड. इफ नॉट देन रेजिस्टेंस का अगेन ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कल डिस्कस किया था हमने, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का बिग बॉडी के साथ ब्रेकआउट होता है तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं विद कैंडल लो एज अ स्टॉप लॉस. एंड अगर वो रेजिस्टेंस ले लेता है तो अगेन जो है रेजिस्टेंस विद बिग बॉडी, कल के ही एपिसोड में था, यू कैन चेक दैट आउट. Then we have BSE monthly bullish, like actually very bullish, 91. Weekly bullish, 60 का सपोर्ट ले रहा है तो अगेन इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश. बट यहाँ पे देखा जाए तो RSI डाइवर्जेंस है, क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस, सो वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दिस स्टॉक एज वेल. एंड डेली में भी साइडवेज है, 55 के आसपास है. लेट्स सी, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते हैं तब तक हम लोग इसमें ट्रेड नहीं लेंगे. देन वी हैव आइशर मोटर्स फ्रॉम ऑटो सेक्टर, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली भी 60 सपोर्ट ले रहा है. कंफर्मेशंस मिलते हैं. अगेन यहाँ पे एक इंडेसिसिव कैंडल है जिसको हम अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे इन टेक्निकल सैटरडेज. तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड. इफ नॉट देन अगेन वो साइडवेज में टर्न अराउंड हो सकता है. देन वी हैव डीवीज लैब. अगेन वो जो है ऑटो सेक्टर का जो परफॉर्मेंस होगा नेक्स्ट वीक का उसके हिसाब से डिपेंडेंट होगा. डीवीज लैब फ्रॉम फार्मा सेक्टर, मंथली बुलिश, वीकली एट द वर्ज ऑफ बीइंग बुलिश एंड डेली भी ऑलमोस्ट सेम. काफी बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया. लेट्स सी वेदर दिस टाइम इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट और नॉट. Then we have Muthoot Finance, monthly bullish, weekly bullish, daily 58 59 के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास है. अगर ब्रेकआउट दे देता है विद बिग बॉडी, वेल एंड गुड. इफ नॉट देन साइडवेज में चला जाएगा, हम लोग अवॉइड करेंगे. Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we have HEG, resolution point 525.80, current market price 369.40, काफी ज्यादा नीचे है, अवॉइड करेंगे. Then we have Ashiana, resolution point was around 327, current market price 336.80. अगेन यहाँ पे जो है, अगर बुलिश कंफर्मेशंस मिलते हैं, अगर आपने पहले ट्रेड नहीं लिया है, अगर आप पहले फैंसी ईटर थे तो आप प्रॉपर ट्रेड ले सकते हो. अगर आपने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन पिरामिड इन द स्टॉक एज वेल एंड देन यू कैन वेट फॉर प्रॉपर टारगेट्स टू गेट हिट. बट वहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है. सो वी हैव टू हैव प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस एंड देन वी हैव टू ट्रेड एज वेल. And that's the overall scenario, and that's the overall weekly mastermind. I hope that you have got proper value from this episode as well. And once again, thank you so much for staying till the end of this video. I hope that you have got proper value in depth कि कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, कौन से सेक्टर्स हम अगले हफ्ते के लिए ट्रैक कर सकते हैं. एंड अगेन फॉलो अप ऑफ ऑल दो स्टॉक्स एंड न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट हम जो भी टेक्निकल सैटरडेज में डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें. वीकली मास्टरमाइंड को भी 2 से 3 बार देखो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ओवरऑल मार्केट इन डेप्थ. मैं साइडवेज क्यों बोल रहा हूँ, नॉट सो बुलिश, नॉट सो बेरिश क्यों बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का क्यों वेट कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे वंस यू वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोज ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ट्वाइस और थ्राइस every time you watch these videos, right? So that's the video from my side, and that's all for this epic episode of Weekly Mastermind. And make sure you stay tuned for upcoming announcements, which will be based on your habit building, your meditations, and all of those things. And I'll see you next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.